हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। व्हाट आर यू फील कनेक्टिंग विद दिस इज सौम्या श्रीवास्तव शाइनिंग ऑफ। वेलकम टू लेफ्ट साइड। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी में ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि पोल्यूशन क्या होता है, लेकिन पोल्यूशन किन किन कारणों से होता है और पोल्यूशन का मेन कारण क्या है, पोल्यूशन कहते किसे हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पहले ही फिगर में इंडिकेट किया हुआ है कि ये पोल्यूशन का फिगर बनाया हुआ है कि ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है और फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकल रहा है जो सीधे जा कर के नदियों से, तालाबों से, स्वच्छ जल से, समुद्रों से मिल रहा है, जो उन्हें पोल्यूट कर रहा है। तो इस प्रकार पोल्यूशन कई प्रकार के होते हैं। आइए सबसे पहले अब हम ये जानते हैं कि प्रदूषण कहते किसे हैं। पर्यावरण में हानिकारक और दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण वातावरण में जो दोष उत्पन्न होता है उसे प्रदूषण कहते हैं। आई मीन टू से, पर्यावरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे वातावरण कहते हैं। और वो पर्यावरण है हम जिसमें रहते हैं। पर्यावरण जो हम जिसमें रहते हैं वो हमारे रहने के लिए अनुकूल कब है, जब उसमें कोई भी हानिकारक पदार्थ, गैस और प्रदूषक पदार्थ ना हो, तब तो वो शुद्ध है। और लेकिन अगर इसी पर्यावरण में कोई भी हानिकारक गैस, धुआं और अन्य अपशिष्ट पदार्थ हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, फैले हुए, बिखरे हुए रहते हैं, या पेड़ों का हनन होता है, मतलब कि पेड़ों की कटाई होती है, तो वो भी पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो इस प्रकार जब पर्यावरण में हानिकारक और दूषक पदार्थों का प्रवेश हो जाता है तो उससे हमारा पूरा पर्यावरण दूषित हो जाता है। हमारे पर्यावरण में अनेकों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण वह जटिल समस्या है जो हमारे संपूर्ण वातावरण को प्रभावित करता ही है, जिससे हमारे वातावरण पर बहुत ही बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि वातावरण में जो जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ पाए जाते हैं वो सब इससे प्रभावित होते हैं और उनसे अधिकतर पशु पक्षियों और जीव जंतुओं की मौत हो जाती है, जो हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड को भी प्रभावित करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रदूषण एक विकट समस्या है, जिससे हमें अपने आप और अपने संपूर्ण वातावरण को बचा कर रखने का प्रयास करना होगा। प्रदूषण अब मुख्यतः हमने जान लिया प्रदूषण किसे कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ प्रदूषण जो होते हैं वो मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मेन कारण क्या होता है? इस प्रकार के प्रदूषण में वायु में अनेकों ऐसी हानिकारक और प्रदूषित गैसें मिल जाती हैं जो संपूर्ण वातावरण में उपस्थित वायु को दूषित कर देती हैं। इस प्रदूषित वायु में जब हम सांस लेते हैं तो हमें अनेकों प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि उनको दमा हो गया और उन्हें सांस लेने में समस्या हो रही है, तो उनकी सांस फूल रही, ये सब इन्हीं वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें, प्रदूषित गैसें होती हैं, उन्हीं का ये कारण है। इस प्रकार की बीमारी के कारण तो अनेकों लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित धुएं और गैसें होती हैं, जो संपूर्ण वातावरण में मिलकर पूर्ण वातावरण को प्रदूषित कर देती हैं। इस प्रकार इनसे से अधिक मात्रा में धुआं और विषैली गैसें जो निकलती हैं कल कारखानों से, व्हीकल से, ऑटोमोबाइल्स से, वो हमारे संपूर्ण वातावरण को प्रभावित करती हैं। अतः हमें चाहिए कि हो सके तो वातावरण को दूषित होने से, वायु को दूषित होने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने जाना वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। अब जल प्रदूषण के बारे में जानते हैं। जल प्रदूषण इस प्रकार का प्रदूषण बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, कल कारखानों से निकलने वाले गंदे और दूषित जल के कारण होता है, जिनको सीधे कल कारखानों के निकलने वाले दूषित जल को सीधे जो है
साफ और शुद्ध नदियों से जोड़ दिया जाता है, तालाबों से जोड़ दिया जाता है बड़े बड़े पाइप्स के माध्यम से, अंडरग्राउंड के माध्यम से, जिससे जो है जो फैक्ट्रियों और कल कारखानों से निकलने वाला केमिकल युक्त दूषित पानी होता है वो जाकर साफ़ सुथरे जल को प्रभावित करता है, और वो जल पीने योग्य नहीं रह जाता है, ना किसी काम के योग्य रह जाता, वो जल पूर्णतः प्रदूषित होता है। जैसे आपने सुना होगा कि गंगा, हमारी जो राष्ट्रीय नदी है गंगा, वो दूषित हो रही है, उसका मेन कारण यही है। ठीक है। और इस प्रकार, और कभी कभी तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कल कारखानों से जो गंदा पानी निकलता है वो तो जोड़ ही दिया जाता है। इसी प्रकार बड़े बड़े शहरों में जो सीवर होते हैं और गंदे नाले होते हैं उनको भी नदियों से जोड़ दिया जाता है, जो जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। अतः हमें चाहिए कि इस प्रदूषण को, जल प्रदूषण को हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। तभी देखिए मोदी जी जो हैं गंगा को स्वच्छ करने के लिए कितने करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर चुके हैं, और फिर भी गंगा नदी हमारी पूर्णतः शुद्ध नहीं हो सकती, जो कि हमारी पवित्र भारतीय नदी है। ठीक है। फिर भी उसको कितना लोग पैल्यूट करते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ये भी जो है हमारे जल प्रदूषण का मेन कारण ही है। मृदा प्रदूषण, मृदा जैसे नाम से स्पष्ट है, मिट्टी। इस प्रकार का प्रदूषण मुख्य रूप से मृदा में अनेकों प्रकार के रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से सर्वाधिक होता है। जैसे आजकल बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं, कहीं पे कुछ परीक्षण हो रहा है, कहीं पे कुछ परीक्षण हो रहा है, जिससे अनेकों प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, अनेकों प्रकार के रासायनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जो केमिकल्स होते हैं जब उनका प्रयोग किया जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल कहीं पूरा यूज़ हो जाते हैं, या एक बूंद उनकी ज़मीन पर नहीं गिरती है। जब वो ज़मीन में गिरती है तो वो मृदा को पूरी तरह दूषित कर देती है। तो आपने देखा होगा या सुना ही होगा कि जहाँ पे पावर प्लांट्स लगे होते हैं वहाँ पे मृदा जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं रह जाती है। वहाँ पे जगह जगह पर जो है अनेकों प्रकार की बीमारियाँ फैलने लगती हैं। इसीलिए लोग जब देखिए पावर प्लांट्स वगैरह लगते हैं बस्तियों के पास तो उनका विरोध करने लगते हैं, और हो सकता है तो उन्हें अपने आसपास लगाने नहीं देते हैं बस्तियों के आसपास। और इसी यही कारण है कि पावर प्लांट्स जो लगते भी हैं वो जो हैं दूर दूर दराज के, जहाँ पे शहरी नगरीय जनसंख्या नहीं होती है, आई मीन टू से कहने का मतलब ये है जहाँ पे जनसंख्या नहीं होती है या बहुत ही कम होती है वहाँ पे लगाए जाते हैं। और हाँ, मृदा प्रदूषण का एक मुख्य कारण यह भी है कि जो आजकल के कृषक होते हैं वो अच्छी उपजाऊ फसल पाने की चाह में अनेकों उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे मृदा तो दूषित होती ही है, उसके पोषक पदार्थ कम होते जाते हैं। जो किसान होते हैं उसमें अनेकों प्रकार के रासायनिक उर्वरक खाद का प्रयोग करते जाते हैं, जिससे पौधों का विकास हो, अच्छे से हो, फल सब्जियां अच्छे से हों। और लेकिन वो जिस जगह पर खेती करते हैं फिर कुछ सालों बाद वो उस मृदा में वो उपजाऊपन नहीं रह जाता है, पूरी तरीके से मृदा जो है वहाँ की दूषित हो जाती, ख़राब हो जाती। तो ये भी एक मेन कारण है कि मृदा प्रदूषण होता है। अब हमने मृदा प्रदूषण भी जान लिया कि इसे कैसे होता है और इसे किस प्रकार से प्रभावित करती है हमारी मृदा को। अब आगे जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। इस प्रकार का प्रदूषण मुख्यतः तेज़ ध्वनि वाले वाहनों उपकरणों जैसे डीजे साउंड सिस्टम से मुख्यतः प्रभावित होता है। इस प्रकार के प्रदूषण से लोगों को अनेकों प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कान के पर्दे फट जाते हैं, लोग बहरे हो जाते हैं, लोगों को कम सुनाई देने लगता है। इसका इन सब का मेन कारण यही है कि अनेकों जो तेज़ प्रकार के वाहनों से निकलने वाले हॉर्न होते हैं, डीजे होते हैं और साउंड सिस्टम होते हैं बड़े बड़े, उनको लोग बजा देते हैं, खूब तेज़ चला देते हैं जब वो इस बारे में नहीं सोचते हैं कि लोगों के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसी प्रकार से ये ध्वनि प्रदूषण हमारे चारों ओर फैलता है। ठीक है। तो अब हम जानते हैं प्रकाश प्रदूषण किसे कहते हैं। इस प्रकार का प्रदूषण मुख्यतः तेज रोशनी से होता है। इस प्रकार के प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से बड़ी बड़ी हाइलोजन लाइट्स, लेज़र लाइट्स मुख्यतः जिम्मेदार होती हैं, जो मानव को अनेकों प्रकार से प्रभावित करती है। इस प्रकार के प्रदूषण से लोगों को अंधापन व कई प्रकार की आँखों की रोशनी तक कम हो जाती है।
इससे केवल मानव पर ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं को भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के प्रदूषण भी मानव को मुख्यतः प्रभावित करते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े जगहों पर को बहुत सारी लाइट लगी हुई हैं। अब जहाँ पर एक लाइट से भी काम चल सकता है वहाँ पे जो है अनेकों लाइट लगाने का, वो भी इतने हैलोजन लाइट्स लगाने का क्या प्रभाव है। इससे जो होता है वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, जो जीव जंतु होते हैं उनके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है एंड मानव के ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है। इस प्रकार हमें चाहिए कि प्रकाश प्रदूषण को भी कम किया जाए। रेडियो एक्टिव प्रदूषण क्या होता है, अब आप ये जानिए। इस प्रकार का प्रदूषण भी आजकल बहुत ही बड़ी समस्या हो गया। आजकल का ज़माना डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, जहाँ देखिए लोग अपने घरों पे छतों पे जो है टाटा स्काई लगवा लेते हैं या जो टावर लगवा लेते हैं, और जो मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन किरणें होती हैं उनसे उन सब से भी रेडियो एक्टिव प्रदूषण बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। देखिए पहले आपने अपने घरों में खूब सारी गौरैया चिड़ियों को आते हुए देखा होगा, लेकिन आजकल के डिजिटलाइजेशन की वजह से जब लोग चारों तरफ जो है खूब सारे टावर्स और वो टाटा स्काई और मोबाइल का प्रयोग करते हैं, फाइबर का प्रयोग करते हैं, तो उनसे निकलने वाली जो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं वो इन सब जीव जंतुओं को प्रभावित करती हैं, पशु पक्षियों को प्रभावित करती हैं, मानव को भी प्रभावित करती हैं, जो रेडियो एक्टिव प्रदूषण का मेन कारण होती है। बहुत से लोग होते हैं, इसीलिए देखिए जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है उसे कहते हैं लोग अपने हार्ट के टच में ना रखिए। इसे लोग कहते हैं कि हो सके तो ऐसी जगह रखिए जो अपने ऐसे पॉकेट में रखे जिसका संबंध जो है हमारे हार्ट में ना आता हो। इसीलिए लोग इसे जो है अपने शर्ट्स एंड टी शर्ट या ऊपर की जेबों में रखने से मना करते हैं। ये भी रेडियो एक्टिव प्रदूषण का मेन कारण है। तो हमने आज जाना है कि प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण के मेन कारण क्या हैं और प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम पे आने वाला अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। शेयरिंग ऑफ।